कभी पायल बाजे छन। कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन। शहनाई की धुन पे किसने छेड़ा ऐसा राग, आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया। कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन। शहनाई की धुन पे किसने छेड़ा ऐसा राग, आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया, आग लगा दिया। कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन। धीरे धीरे चल के गोरी किनसे गीत छुपाए, तेज हवा से मिलके पायल सबको गीत सुनाए। धीरे धीरे चल के गोरी किनसे गीत छुपाए, तेज हवा से मिलके पायल सबको गीत सुनाए, सबको गीत सुनाए। कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन, कभी पायल बाजे छन। रूबी पे कितना रूप चढ़ा था माँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। नसीबों वाली रूबी। बस आगे भी नसीब अच्छे करे अल्लाह। अब क्या सोच रही हैं? जमील के बारे में। जमील के बारे में? आपने देखा नहीं कितने खामोश थे वो सारी शाम? हाँ, ये बात तो हमने भी महसूस की थी, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। वैसे हमें अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं? हमारी बात मानते हैं, इज्जत करते हैं और हमें आप ही कहकर मुखातिब होते हैं।
आपने तो अपनी सारी जिंदगी इस उम्मीद पर गुजार दी कि आपकी बेटी के नसीब ऐसे नहीं है शायद कि मोहसिन उसे अपना ले। मैंने तो ये सुन के सह लिया, क्या रिफ्फत ये सह पाएगी? अब भी वक्त है रोकर, दरख्वास्त करके, हाथ जोड़ के, पांव पड़ के मोहसिन को मना लो। बहुत अच्छा डांस कर लेती हैं आप। हमें आपका डांस देखना है। वो हम देख नहीं सके थे ना, इसीलिए। चलते हैं। जरा सा भी एहतराम नहीं है आपके अंदर। जरा सी तो ख्वाहिश जाहिर की हमने। सिर्फ डांस देखना चाहते हैं। चलिए हमारे साथ। खालाजान, 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 क्या हुआ खालाजान? बताएं क्या हुआ? खालाजान, खालाजान, क्या हुआ खालाजान को? क्या हुआ खालाजान? वो इनके बीच बहस हो रही थी और उसमें खालाजान गिर गई। हम डॉक्टर को कॉल करते हैं। भाई क्या हुआ है? अगर खालाजान बच गई तो नवाब मोहसिन अली हमारी इज्जत कौन बचाएगा? हेलो जी डॉक्टर साहब, हम नवाब मोहसिन अली बात कर रहे हैं। यहाँ हवेली में आ जाइए फौरन। खालाजान गिर गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है जी, बेहोश हो गई है। जरा जल्दी। अपने आप को सब ठीक हो जाएगा। हमने एम्बुलेंस कॉल की है। डॉक्टर को तो हमने भी बुलवाया है। कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मौजूद होती है इसलिए। किया क्या है आपने परी? मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज डॉक्टर को जल्दी से बुला दीजिए। अब आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है? ताकि आप कातला ना कहलाएं। मालिक हमारी सच्चाई। बस कर दें ये ड्रामा परी।
डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है उनकी? इन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। अभी ये कोमा में है और कोमा से कब बाहर आती हैं इसके बारे में कुछ पता नहीं। बहरहाल हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम खालिजान से रूम में तो मिल सकते हैं। हाँ जरूर, लेकिन वो कोमा में है, बात तो नहीं कर सकती। वो ठीक हो जाएंगी? अभी कुछ कह नहीं सकते। ऐसी सूरत हाल किसी खास शॉक की वजह से हो जाती है और ऐसे केसेस में कुछ मरीज तो कोमा से निकल आते हैं, लेकिन कुछ मरीज कोमा ही में। रूबी जी कहाँ है? खालाजान के कमरे में। हॉस्पिटल से अभी तक फोन नहीं आया, हमें परेशानी हो रही है। अल्लाह करे खालाजान ठीक हो जाए, वरना क्या? एक और इल्जाम की चादर हमें ओढ़नी पड़ेगी, एक और जुर्म हमारे हिस्से में आ जाएगा। वैसे आपको थोड़ा सा एहसास करना चाहिए था। हमें एहसास करना चाहिए था? हमने आपसे कहा ना हमारी कोई बात नहीं हुई है खालाजान से, कुछ नहीं किया है हमने। तो फिर खालाजान ये वक्ती तौर पर तो ये बात दब गई है, लेकिन अगर खालाजान कोमा से आ गई तो वो अपनी जबान जरूर खोलेंगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। अब तो एक ही रास्ता है कि खालाजान कोमे से बाहर ना आए। लेकिन ये बहुत तरक्की कर ली है ना आपने? तरक्की? जी हाँ, तरक्की। आपके कारनामों की लिस्ट में इजाफा ही होता जा रहा है। तंज कर रही हैं आप? हम तंज करें या ना करें ये बात अहम नहीं है, अहम है तो वो जो आप कर रही हैं। क्या कर रहे हैं हम? आपने हमारे कौन से कारनामे देखे? बहुत सारे। फिर भी कहां से शुरू करें हम? कहां से सुनना चाहती हैं आप? सालगिरह में हार गायब हो जाने से या आपके गायब हो जाने से, या फिर खाला जान को मौत की दहलीज तक ले जाने से? कहां से शुरू करें बताइए? बहुत बड़ी लिस्ट है आपकी, इतना काफी है या मजीद कुछ बताएं? हाँ, हमारा इस दुनिया में आना भी एक कारनामा है। मालिक को कचरे में मिलना, इस हवेली में रहना, आप लोगों के साथ बड़ा होना, ये सब भी हमारे कारनामे हैं। कभी कभी सोचते हैं दुनिया में आने से आज तक जो कुछ हमारे साथ हुआ उसमें भी हमारा ही कसूर होना चाहिए। तो फिर क्यों लोग आपको कसूरवार ठहराते हैं हमेशा? क्यों हर बात का इल्जाम आपको दिया जाता है परी? क्यों हमेशा आप गुनाहगार साबित होती हैं? बोलिए। मजबूर है हम। ऐसी भी कौन सी मजबूरी है आपकी? इससे बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है कि हम अपनी मजबूरी भी किसी को नहीं बता सकते।
अभी हमारे साथ घर चलें, बल्कि आप ही को भी ले जाएं। हम खालाजान के पास रात रह लेंगे। नहीं नहीं, अम्मा के साथ हम रहेंगे, आप घर जाइए। लेकिन आप इतनी रात को यहाँ अकेली इस तरह? हम अकेले नहीं हैं यहाँ पे, सब लोग हैं ड्यूटी पे। लेकिन अभी हमने कहा ना आप चाहिए, हम हैं यहाँ पे। और वैसे भी रात की बात है, सुबह को तो आप आ ही जाएंगे। जी चलें बड़े भैया। जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी बात करनी हो, आप हमें बताइएगा, कॉल कीजिएगा। जी, आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? हेलो। हम नहीं जानते हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारा कंट्रोल नहीं होता हमारे हाथों, हमारा कंट्रोल नहीं होता हम पे। हमें समझ नहीं आ रहा क्या, लेकिन खालाजान बहुत दुख हुआ मुझे ये सुनकर। बस क्या कर सकते हैं, हमने ये बात आपको इसलिए बताई है ताकि आप अंकल आंटी से इस बात का जिक्र कर दें। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बल्कि मैं तो खुद खालाजान से मिलने भी आऊंगा। बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताओ, रिफत आप ही तो बहुत परेशान होगी ना? हाँ जाहिर है, हम सभी परेशान हैं। फैमिली में सबसे बड़ी है खालाजान, सरपरस्त है हमारी। और परी, उसका क्या हाल है? ठीक है, वो भी उन्हीं की वजह से तो हुआ ये सब कुछ। उसकी वजह से? जी हाँ, परी की वजह से। खालाजान से उलझ पड़ी वो, खालाजान से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो गिर गई। ओह माय गॉड, उसकी हालत तो बहुत खराब हो गया है। जी हाँ, है तो सही। चले, मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ प्लीज, यू टेक योर टाइम और प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना। ओके, एंड सी यू सून। बाय। परी की वजह से? परी ने ऐसा क्या किया होगा? बहुत देर हो गई उन्हें आने में। हाँ। ऐसा मुझे खालाजान की तबीयत ठीक नहीं लग रही। बड़े भैया, हमारी डॉक्टर से बात हुई थी इस हवाले से। क्या कहा डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि खालाजान को 2-3 दिन में कोमे से बाहर निकालना होगा। और अगर ये दौरानिया बढ़ गया तो? डॉक्टर्स के मुताबिक फिर हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। यार ऐसा अभी हमें जरूरत है उनके साए की जरूरत है, उनके अमान की जरूरत है, हमें आदत है उनकी। जी बड़े भैया ठीक कह रहे हैं। हर जिम्मेदारी हमारे साथ शेयर की है उन्होंने। तुम लोगों को पाला है, बड़ा किया है। जी बड़े भैया, आपकी सोच बिल्कुल ठीक थी परी के हवाले से। परी? फिर उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। उसकी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी आपने, और वो
बात तरबियत की नहीं है, बात वल्दियत की है। बात वल्दियत की है। क्या हुआ माँ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है, बस सच बोल रही हैं? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। वक्त बहुत कुछ बदल देता है और वक्त के साथ पसंद भी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं आप? हाँ, इसलिए कि कल का पता नहीं मोहसिन का मिजाज कैसा हो। कल अगर मोहसिन का मिजाज बदल गया ना तो तुम्हारी तकलीफ देख नहीं पाऊंगी। ऐसा हमारा ख्याल है कि आप रिफत को हवेली ले जाएं ताकि फ्रेश होकर वापस आ जाए। जी बड़े भैया। नहीं नहीं, हम यहाँ ठीक है। क्या मतलब है आप ठीक है? हम मामा को अकेला नहीं छोड़ सकते। हमने कहा ना आपसे, आप हवेली जाएं, हम यहां मौजूद हैं खालिजान के पास, जाइए। खालिजान हम ऐसे है नहीं, पता नहीं हमसे ये सब कुछ क्यों हो रहा है। हम करना नहीं चाहते लेकिन पता नहीं आप उस रात वहां कहां से आ गई, क्यों आ गई। खालिजान हम सच कह रहे, हम नहीं जानते हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारा कंट्रोल नहीं होता हमारे हाथों, हमारा कंट्रोल नहीं होता हम पे। हमें समझ नहीं आ रहा क्या, लेकिन खालिजान अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। खालाजान,
खालाजान, बहुत दिन हो गए आपके हाथों की चाय पिए। आप हमसे कितनी मोहब्बत करती हैं इसका अंदाजा आपके हाथों की मिठास से होता है। खालाजान, खालाजान कैसी हैं? नाराज है हम सबसे, नाराज। ना सुनती है ना बोलती है, तो नाराज ही हुई ना। का बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अभी। कहाँ है हमारे बस में कि उनकी नाराजगी को दूर करके उन्हें मना ले। दुआ करो परी कि वो ठीक हो जाए, वरना सारी जिंदगी आपको देखकर हमें दुख होगा। हम जानते हैं आपसे ज्यादा किसको दुख होगा, लेकिन जितना दुख हमें होगा किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है। आपको अम्मा जान का दुख? हाँ भी, खालाजान की सांसों की डोर पर हमारी सच्चाई की घिरा लगी हुई है। अब तो बस एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता? हमारे इल्जाम के धुलने का। सारी जबानें रुक जाएंगी अगर खालाजान की जबान चल पड़ेगी। नाराज है हमसे मालिक? आपको हमारी नाराजगी से क्या फर्क पड़ता है? मालिक के नाराज होने से हमें क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? सब कुछ धर्म भरम हो जाता है हमारा। इतना कुछ जानने के बावजूद भी अमल नहीं है आप में। मालिक, दुख उस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है जब कुछ किए बगैर गुनहगार खिलाए जाते हैं। सिर्फ लफ्ज़ी है। हमें तो आपके दुख की समझ नहीं आती। पता नहीं क्या दुख है आपका। दुख सिर्फ इस बात का है कि हम जाए कहाँ। अच्छा, तो अब आप फिर कहीं जाने का सोच रही हैं। बहुत खूब। हाँ मालिक, कोई ऐसी जगह जहाँ हम आपकी मोहब्बत के 10 बरस से बाहर हो। और हाँ, एक और जगह की तलाश है हमें जहाँ हमें हमारी माँ मिल जाए। कहाँ ढूंढे हम उन्हें, कहाँ मिलेंगी वो हमें? एक सवाल का बोझ है हमारे दिल में कि पेट के अंधेरे से निकालकर हमें दुनिया के अंधेरे में क्यों फेंक दिया? हम उनको बताना चाहते हैं कि हमें दुनिया के अंधेरे से बहुत डर लगता है, बहुत खौफ आता है, खौफ आता है हमें, बहुत डर लगता है।
हेलो परी, हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हम आज नहीं आ रहे। क्यों रूपी? क्योंकि बड़े भैया ने हमें कहा कि रिफत आप ही यहाँ अकेली बोर हो जाएंगी, तो हम उनके साथ ही रुके। तो हम कल सुबह आएंगे। लेकिन रूबी हम अकेले। अरे आप अकेली कहाँ हैं? बड़े भैया और छोटे भाई यहाँ से रवाना हो गए, वो बस पहुंचते ही होंगे। चलें ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रूबी आज रात अस्पताल ही रुक गई हैं। हमारी बात हुई थी उनसे। आप खाना खाएंगे? नहीं, हमने खाना खा लिया। बड़े भैया भी खा चुके हैं खाना। हम थक गए, अब सोना चाहेंगे। बहुत अच्छा डांस कर लेती हैं आप। हमें आपका डांस देखना है।